हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे छोड़ के थर्सडे मार्केट कैसा हो सकता है, क्योंकि वेंसडे को कल के दिन आपकी हॉलीडे है, तो कल मार्केट ऑफ रहेगा आज। इसी वजह से बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आज देखने को मिली है। कल मैं भूल गया था कि कल हॉलीडे है, वरना मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया देता कि एक्सपायरी है कल उसकी। फिलहाल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो चीज़ें आज हुई हैं ऑल ओवर मार्केट में, आज मैं प्रेजेंट नहीं था मार्केट में, बट मैंने एनालाइज किया, सारी चीज़ें देखी। मार्केट ऑल ओवर वीकनेस दिखाई पड़ा, सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ऑल ओवर कल भी मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ खास मूव नहीं किया था। ये अपसाइड में आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। 97 या 100 पॉइंट्स का मोमेंटम था ये ऑल ओवर। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला अपनी क्लोजिंग से, लगभग 600 के आसपास 660 तक गया, जो कि अपने लेवल्स भी थे, कहीं ना कहीं की क्रॉस करेगा तो इतना जा सकता है। 660 तक गया, 640 650 था हमारा लेवल, लेकिन 660 तक गया, नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। एंड पूरे दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 2 बजे तक 2 बजे तक यहाँ कहीं पे ये ऑल ओवर साइडवे था। ठीक है, अब 660 से लगभग लगभग 620 से 30, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, इसने 2 बजे के बाद ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देते ही लगभग लगभग यहाँ कहीं पे 2:30 2:30 बजे तक ये वापस इसने एक पंप करने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है मार्केट में, क्योंकि आप अगर जैसे ब्रेक डाउन प्ले कर रहे हो या ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही निकल रहा है आजकल, है ना। तो इंसान आप टेक्निकल सारे आपके गलत हो जा रहे हैं, है ना। तो आपका सीखना फिर बेकार है। जब तक ये मार्केट में वॉल्यूम ऐसी बनी रहेगी ना, एक्सपायरी वाले दिन लोग एकदम, आज तो पहली बार डबल एक्सपायरी थी, है ना, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लोग इतना वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं कि मार्केट में एक एकदम जैसे स्पाइक्स वाले मूव आते हैं। तो इससे कोई बड़े प्लेयर को नुकसान नहीं होता है, बट जो एक रिटेलर है, जिस बंदे ने पैसा लगाया है, कम पैसे के साथ आया है, मान लेते हैं उसने यहाँ कहीं पे लिया ब्रेकडाउन पे, अब एकदम से इतना बड़ा स्पाइक आया कि उसके सारे पैसे चले गए, है ना। उसको एसएल भी लगाने का टाइम नहीं मिला, और कैपिटल का कैपिटल साफ हो रहा है। तो वही बात है, आज मार्केट ऑल ओवर आप देखोगे तो साइडवे होकर के डाउन साइड ही बंद हुआ है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बंद नहीं हुआ है। बट अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा ना, तो आपको यहाँ पे पुट साइड का डिके ज्यादा देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं? पुट साइड का डिके कब देखने को मिलता है? जब मार्केट अप साइड में मूव करता है, तभी तो पुट का प्रीमियम कम होता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे ऑल ओवर नीचे गया है, बट यहाँ पे जो प्रीमियम है पुट का बढ़ने के बजाय वो डिके कर रहा था। और ऐसा नहीं कि कॉल का बढ़ रहा था। अब कॉल का क्यों ही बढ़ेगा जब मार्केट नीचे गया, लेकिन कॉल में भी डिके थोड़ा सा कम देखने को मिला, बहुत ज्यादा डिके देखने को नहीं मिला। ये सारी चीजें एकदम बिहेव करती हैं, थोड़ा सा लगता है कभी कभी। चलिए ठीक है, फिलहाल न्यूज की बात करें तो आज कुछ ऐसी खास न्यूज नहीं है, बट रिजल्ट का सीजन है, Q1 के रिजल्ट कंपनीज के आ रहे हैं। तो आज बेसिकली शायद आज बजाज ऑटो का आया था। ऑल ओवर आई थिंक 16 या 19% का प्रॉफिट था ईयर ऑन ईयर, मतलब रिजल्ट ठीक थे ऑटो सेक्टर में बजाज के। उसका इससे आई थिंक कुछ खास निफ्टी से लेना देना नहीं है। फिलहाल अगर रिलायंस का आता है, HDFC बैंक का आता है, या फिर अपना ICICI का आता है, मेजर जो कंपनीज है उनका, अभी जैसे TCS का आया था, मैंने कल ही आपको बताया था, तो वो रोल उसने एक बढ़िया प्ले किया, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आता है, तो मैं एक बार जरूर थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, तो उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। बट आज बहुत ज़्यादा मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिली, मार्केट वीक था। और बजट से पहले ये वीकनेस कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं सच बताऊं आपको, तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में 10 में से 7 आर्टिकल्स में ये लिखा रहता है कि जो मार्केट आपका चल रहा है, इंडियन मार्केट खासकर, वो ओवरबॉट चल रहा है। ओवरबॉट मतलब मार्केट काफी, जितना इस समय होना चाहिए, कोई भी स्टॉक हो या ये इंडेक्स निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, ये जो एक एवरेज होना चाहिए कि इस साल में इतना जाना चाहिए, उसके काफी ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बबल टाइप क्रिएट हो रहा है ये। और ये बबल कब ब्लास्ट हो ना ब्लास्ट हो, इसके ऊपर और जाए अभी 1000 2000 3000 पॉइंट,
देखते हैं क्या कैसे रह सकता है, क्योंकि मार्केट में लोग नीचे गिरने के ज्यादा थोड़े से वोटिंग में रहते हैं, है ना, बजाय अप साइड में मूव करने के। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। लोग थोड़ा सा टेंशन में ज्यादा रहते हैं कि कब गिर जाएगा कब गिर जाएगा, लेकिन मुझे भी लगता है मार्केट एक ओवरबॉट सेशन में चल रहा है। अगर आप वनडे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो है वो वन साइड रैली कर रहा है। एक भी बढ़िया करेक्शन अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिला है। कब से मैं बताऊं आपको, तो ये 4 जून को ही करेक्शन देखने को मिला था फिलहाल। वो तो मान लो एक पर्टिकुलर न्यूज पे था, है ना, इलेक्शन के चक्कर में था वो न्यूज। बेसिकली देखा जाए तो एक लोगों की उम्मीदों पे ना उतर पाना ही वो मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश हुआ था। बट ऐसा कुछ नहीं, मार्केट ने फिर से वहां से रैली पकड़ी। बट वो करेक्शन नहीं है ना। करेक्शन मतलब मार्केट अभी चल रहा है 24,670, 25,000 जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक भी बार इसने 1,000, 2,000, 2,500 पॉइंट नीचे नहीं आया है। करेक्शन उसे कहते हैं कि हाँ, तबीयत से थोड़ा बहुत करेक्ट करे, हेल्दी करेक्शन हो, ये नहीं कि मार्केट क्रैश कर रहा है, धीरे 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 किसी दिन ऊपर जाए लेकिन ऑल ओवर वो नीचे क्लोजिंग करे। तो ये करेक्शन का थोड़ा सा टाइप रहता है। फिलहाल लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में हम कुछ खास डिस्कस करेंगे नहीं। जब आपको पता है मार्केट साइड में रहता है तो लेवल सिर्फ 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है और कुछ खास नहीं करना पड़ता है। फिलहाल मैं आपको लेवल्स की बात बता देता हूं। यहाँ पे एक बीच में 620 के आसपास एक जोन है, ये ब्रेक करता है, इजी मूव 650-60 तक जा सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो वही 690, 700 तक, 700 सीधा मार्क करो, 760, 800 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। अब अप साइड में आपको पता है कि मार्केट जो है 2-3 मेन लेवल्स होते हैं। या तो जैसे 40-50 के रेंज में रहेगा, कहने का मतलब है जैसे 700 है तो 740-50 के आसपास रहेगा, और ऊपर जाता है तो 760, 780 के आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। ऑन एंड ऑन ऐसे अपसाइड में 800, 900 जितना भी है इसी रेंज में रहने की कोशिश करता है ना। फिलहाल डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, डाउन साइड में आपका ये जो क्लोजिंग है 600 का, इसके नीचे निकलता है 570, इजी मूव रहेगा। फिलहाल मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन आप इतना दिमाग में रखना, और इतने छोटे मूव के लिए मैं मार्क भी नहीं करता हूं। 600 के नीचे निकलता है अपना 570, इजी मूव रहेगा। इसके नीचे निकलता है तब कहीं ना कहीं आपके बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे, जो कि 540 के आसपास रहेगा। ऑन एंड ऑन 520 में भी ना हो, 520 क्योंकि पास का है ये जोन, 520 ना हो करके 480 के आसपास आ सकता है, या अपना 24,500 के आसपास। ये पूरा एक जोन है ना। 24,500 एक क्रूशियल जोन है। अब 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे आप मान के चलिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, इसके भी नीचे निकलता है तो अपना वही 430 के आसपास जा सकता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि करेक्शन हो सकता है, साइडवे है, कहीं ना कहीं एक बड़े मूव की तैयारी हो सकती है बजट के बाद भी, या देखते हैं बजट के बाद कुछ ना कुछ मार्केट एक अपना जो व्यू है वो सेट कर देगा, क्लियर कर देगा, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि बजट से पहले ही में भी सेबी की जो एक्सपर्ट पैनल उन्होंने बिठाया था, जो 6-7 आपको वो सजेशंस दिए गए थे कि मार्केट में आपको ये कर देना चाहिए, बहुत सारे थे। वीकली ऑप्शंस आप हटा दीजिए, वॉल्यूम कम करने के लिए 5 लाख से जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उसको बढ़ा के 20 से 30 लाख कर दीजिए। एक था कि आप पहले से कुछ लेके रखिए, मतलब बेसिकली बायर से, सेलर से, रिटेलर से पैसा लेके रखिए। और था कि एक्सपायरी वाले दिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका जो प्रीमियम है वो हैवी कर दीजिए। बहुत सारे थे, बट 3-4 चीज़ों पे उन्होंने हाँ फोकस करने की बात कही है। एक तो आपका लॉट साइज बढ़ाने की बात हुई है, और आपका वीकली ऑप्शंस कम करने की बात हुई है। तो ये कहीं ना कहीं फोकस हो सकता है, और ये जल्द से जल्द ये लोग लाने की कोशिश करेंगे, और आपको मानना पड़ेगा, है ना। वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम तो देखो कम होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे लगेंगे कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बंदा 5-10 हज़ार लगा सकता है वो 40-50 हज़ार भी लगा सकता है। कहीं ना कहीं बहुत लोग नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, आपका बड़ा पैसा होगा तो लॉस भी बड़ा होगा। तो जब तक आप सीखने को नहीं दोगे कि मार्केट में आप सीखो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, तब तक आपके लॉसेस होते रहेंगे, अब वो रिटेलर हो चाहे जो हो, है ना।
लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिलहाल ऑप्शन चेन की बात करें तो मैंने कल जैसे आपको बताया था कि पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मार्केट गैप अप खुला और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, अपसाइड ही क्लोजिंग दी है, बट कल गैप है। थर्सडे को एक्सपायरी है तो मे बी आज इसी वजह से डीके देखने को मिला हो। थर्सडे को देखते हैं क्या कैसे रह सकता है। फिलहाल आपका 600 के आसपास और अपना 650 के आसपास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो अपना 600 मार्क करके रखिए। 570 या 600 के आसपास एक लेवल मजबूत है। और अपसाइड की बात करें तो वो भी 650 के आसपास मजबूती से बना हुआ है। 700 के आसपास भी लोगों ने कॉल राइट करके रखा है और थोड़े बहुत 600 के आसपास भी हैं, है ना। आज की बात मैं कर रहा हूँ चेंज इन वाई की। दोनों तरफ चीजें मजबूती से बनी हुई हैं, 650 के आसपास और 600 के आसपास। 570 ये एक जोन है, ये ब्रेक करता है तभी इसके ऊपर या तो नीचे कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स की मैं बात करूं, HDFC, ICIC, रिलायंस ले लो, TCS ले लो, ITC की बात नहीं कर रहा, TCS एंड एक और है मेरे दिमाग से निकल रहा है, इन्फी ले लो। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं जितने भी मेजर हैं, बेसिकली सारे स्टॉक्स साइड में बंद हुए हैं। अगर यहां कहीं पे ओपनिंग हुई है तो क्लोजिंग भी यहीं कहीं पे हुई है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहां कहीं पे ओपन हुआ है 915, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है और इसकी जो क्लोजिंग है वो बॉटम पे ही हुई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। यहाँ कहीं पे ओपन हुआ लगभग 611 का, 600 के आसपास इसने रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की, बॉटम पकड़ा 370-80 के आसपास और फिर 52,500 के ही बीच में ये रह गया। अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे ये पूरे दिन इसी के बीच में खत्म कर दिया इसने, तो कहीं ना कहीं साइडवेज जोन है, मार्केट जोन में फंसा हुआ है। जब तक जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। ऑलराइट, अब हालांकि ऐसी कोई खास न्यूज ना आए जब मार्केट एक अच्छे रेंज को ब्रेक करे और आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे। फिलहाल रेंज आपकी यही है 52,500 से 520 के ऊपर और अपना 620 के आसपास जाएगा, 620 से 740 के आसपास और 840 53,000 के आसपास या 53,900 52,900 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल मार्केट एक जोन में बहुत दिन से, निफ्टी बैंक तो बहुत दिन से फंसा हुआ है, मोमेंटम करता है ऐसा नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अच्छा खासा, 2-3 बार अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में फंसे रहने की कोशिश करता है। बॉटम ब्रेक करता है 370-80 के आसपास तो अपना ये 52,240 के आसपास पकड़ेगा, ऑन एंड ऑन 5200 के आसपास ये पकड़ने की कोशिश करेगा, 51,970 या 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 52,000 के नीचे अगर टिकने लगा तो डाउन साइड में आपको फिर बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ कहीं 52,000 जब नीचे टूटा था तो एक बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 51,760 तक जाते हुए मार्केट को एक झटके में देखा गया था नीचे जाते, है ना। लेवल्स बहुत ज्यादा आपको भी पता होगा, डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन चेन दिखा करके वीडियो बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 16 की एक्सपायरी थी तो हमें 24 लगाना पड़ेगा क्योंकि आज एक्सपायर हो चुका है मामला। बात करते हैं पुट राइटिंग की, तो बहुत ज्यादा कहीं पे नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल 52,500 के आसपास देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत, है ना। कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल देता है कि आने वाले हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते में बैंक निफ्टी को दबाने की कोशिश की जा सकती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल के प्रीमियम आज टूटे हैं दबा करके। ये नेक्स्ट एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ 24 तारीख की, आज तो एक्सपायर हो गया मामला, है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 52,500 पे कॉल राइट इन लोगों ने कर दी है और कहीं पे नहीं किया है, और 52,500 पे पुट राइटिंग भी है थोड़ी बहुत। तो ये लेवल आपका, ये जो ऊपर वाला है 52,500, ये क्रूशियल जोन है। इसके नीचे मार्केट जाता है फॉल देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देने लगता है तो अप साइड में मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल कोई न्यूज ऐसी कुछ खास है नहीं, मैंने आपको जितनी भी न्यूज थी मैंने आपको एक एक करके सारी चीजें बता दी हैं। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।